क्या आप प्यार में बार बार असफल हो रहे हैं? क्या आपकी शादी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन रिश्ते सिरे नहीं चढ़ रहे? क्या व्यापार में पार्टनरशिप आपको लगातार धोखा दे रही है? अगर आपकी जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घर सप्तम भाव में न्याय के देवता शनि देव विराजमान है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन, आपके करियर की साझेदारी और आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह से बदल देती है। आज मैं आपको शनि के 7वें घर में होने पर 15 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। इनमें से कौन सी भविष्यवाणी आपके साथ सच हो रही है, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म और न्याय के इस अद्भुत खेल को। नमस्कार और स्वागत है आपका। और आज हम ज्योतिष के उस पहलू पर बात करेंगे जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, विवाह और साझेदारी। ज्योतिष में सप्तम भाव आपके जीवन साथी, आपके व्यापारिक साझेदार और आम तौर पर उन लोगों को दर्शाता है जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। और जब इस भाव में कर्मफलदाता शनि बैठते हैं तो वो इस घर की ऊर्जा को गंभीर, अनुशासित और विलंबित, लेट बना देते हैं। ये स्थिति परीक्षा लेती है लेकिन सफल होने पर सबसे मजबूत रिश्ते भी देती है। 7वें घर का शनि हमेशा बुरा नहीं होता, ये न्यायप्रिय होता है। शनि का काम है चीजों को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से देना। 1. विलंब और परिपक्वता। शनि चाहता है कि आप अपने रिश्तों को हल्के में न लें, इसलिए वो विवाह में विलंब करता है। आमतौर पर सप्तम भाव में शनि वाले जातकों का विवाह 28 वर्ष की आयु के बाद या 30 के बाद होता है, जो कि उनके लिए सबसे स्थिर समय होता है। 2. जीवन साथी का स्वभाव। आपका जीवन साथी या तो आपसे उम्र में बड़ा होगा या स्वभाव में बहुत गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार होगा। वो आपको कोई भौतिक सुख नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई सिखाने आता है। 3. दृष्टियां। एस्पेक्ट शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर, यह भाग्य और धर्म के घर पर पड़ती है, जिससे आपका भाग्य विवाह के बाद चमकता है, पर शुरू में धर्म और आध्यात्म के प्रति उदासीनता हो सकती है। 7वीं दृष्टि 1वें भाव पर, यह सीधे आप पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ती है। यह आपको जिम्मेदार और दुनिया के प्रति गंभीर बनाती है। 10वीं दृष्टि 4वें भाव पर, यह घर, माता और सुख के भाव पर पड़ती है। इससे घर का माहौल थोड़ा नीरस हो सकता है या आप घर से दूर रहकर ही ज्यादा खुश महसूस करते हैं। अब आते हैं उन 15 भविष्यवाणियों पर जो इस स्थिति के प्रभाव को साफ साफ बताती है। अपनी कुंडली से इनका मिलान करें। 2. विवाह का स्थान। आपका जीवन साथी आपके जन्म स्थान या निवास स्थान से काफी दूर या किसी अन्य शहर, राज्य, देश से होगा। 3. पार्टनरशिप का संघर्ष। व्यापारिक साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप हमेशा तनावपूर्ण रहेगी, लेकिन अगर टिक गई तो बहुत बड़ा लाभ देगी। शनि साझेदारी में अविश्वास की भावना पैदा करता है। 4. शादी में देरी का कारण। आपकी शादी की देरी का सबसे बड़ा कारण आप खुद होंगे। आप बहुत ज्यादा पार्टनर की तलाश करेंगे। 5. विवाह के बाद लाभ। विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होगा, खासकर 33 से 36 वर्ष की आयु के बीच। आपका जीवन साथी आपके लिए शुभ साबित होगा। 6. कानूनी मुद्दे। आपको जीवन में कभी न कभी कानूनी या न्यायिक मामलों में उलझना पड़ सकता है, जिसमें जीत अंत में आपकी ही होगी, लेकिन विलंब के साथ। 7. वैवाहिक रिश्ते की गहराई। आपका प्रेम जीवन नहीं बल्कि कर्म जीवन ज्यादा मजबूत होगा। आपके रिश्ते में प्यार कम, जिम्मेदारी ज्यादा होगी। 8. सामाजिक छवि। सप्तम भाव सार्वजनिक जीवन का है। ये शनि आपको देर से लेकिन एक मजबूत सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। 9. स्वास्थ्य का मुद्दा। आपके जीवन साथी को कूल्हे, घुटने या हड्डियों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। 10. विपरीत लिंग से संबंध। आपके जीवन में विपरीत लिंग के साथ शुरुआती रिश्ते अक्सर टूटेंगे, जिससे निराशा होगी। शनि अस्थिर रिश्तों को हटाता है। 11.
दूरदर्शिता वाला जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत दूरदर्शी, फारसाइटेड होगा। वो आपको जमीन से जुड़े रहने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करेगा। 12. विवाह पूर्व संबंध। अगर शनि पीड़ित है तो ये वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि के कारण गुप्त या विवाह पूर्व संबंध भी दे सकता है। 13. विदेशी योग। यदि कुंडली में अन्य शुभ योग हैं तो विवाह के बाद विदेश यात्रा या विदेश में बसने का योग मजबूत होता है। जीवन साथी का करियर। आपका पार्टनर न्याय, कानून, तेल, खनिज या रियल एस्टेट से संबंधित करियर में सफल हो सकता है। 14. तलाक या अलगाव। अगर शनि नीच का है, अस्त है या राहु केतु के साथ है तो तलाक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शनि अलगाव, सेपरेशन भी देता है। 15. शनि की कृपा। यदि आप विवाहोपरांत अपने जीवन साथी की ईमानदारी से सेवा करते हैं तो आपको शनि की सर्वोत्तम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थायित्व आता है। तो अगर इनमें से कोई भी भविष्यवाणी आपके साथ सच हो रही है तो घबराएं नहीं। शनि देव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। ये है सप्तम भाव के शनि के लिए 3 अचूक उपाय। 1. जीवन साथी का सम्मान। अपने जीवन साथी का हर परिस्थिति में सम्मान करें। उनकी जिम्मेदारियों को बांटें और उन्हें कभी नीचा न दिखाएं। ये सबसे बड़ा उपाय है। 2. सेवा और दान। शनिवार के दिन जरूरतमंदों, विशेषकर अपंगों या मजदूर वर्ग की निस्वार्थ सेवा करें। उन्हें तेल, काला वस्त्र या उड़द दाल का दान करें। 3. हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा से शनि देव हमेशा शांत रहते हैं। याद रखें, शनि परीक्षा लेता है, लेकिन जब वह देता है तो आपके रिश्ते को चट्टान की तरह मजबूत कर देता है। अगर आपने 7वें घर के शनि की मांग पूरी कर दी तो आपका वैवाहिक जीवन सबसे बेहतरीन होगा। कमेंट में मुझे जय शनि देव लिखकर बताएं और यह भी बताएं कि आपकी कुंडली में यह स्थिति है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का 8वां घर, जिसे मृत्यु का घर कहा जाता है, अगर उसमें कर्मफलदाता शनि देव बैठ जाएं तो ये आपके पूरे जीवन का रहस्य बन जाता है। ये घर केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि अचानक लाभ, गहरी साधना और गुप्त ज्ञान का भी है। अगर आपकी कुंडली में शनि अष्टम में है तो रुकिए, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि के अष्टम भाव में होने के 15 ऐसे रहस्य और सच्ची भविष्यवाणियां जो 99% लोग नहीं जानते। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को जानने के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंतिम भविष्यवाणी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक सबसे जटिल और रहस्यमय विषय पर, कुंडली के अष्टम भाव में शनि का प्रभाव। 8वां भाव, जिसे आयु, मृत्यु, विरासत, अचानक लाभ, दुर्घटना और गुड ऑकल्ट विद्याओं का घर माना जाता है। और जब इस भाव में धीमी गति वाले, न्यायप्रिय और कर्मों का फल देने वाले शनि देव आ जाते हैं तो जीवन एक लंबी और गूढ़ यात्रा बन जाता है। हम 15 ऐसी भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो आपको बताएंगी कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा और किन चुनौतियों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि यहां कारक, बेनिफिक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव धीमा, गहरा और चुनौतीपूर्ण होता है। 1. दीर्घायु का वरदान, लॉन्जेविटी। भविष्यवाणी 1. अष्टम शनि आपको दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। आप 80 वर्ष से अधिक का जीवन जी सकते हैं, बशर्ते अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। शनि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने और लंबे समय तक बने रहने की शक्ति देते हैं। 2. गुप्त ज्ञान में रुचि, ऑकल्ट इंटरेस्ट्स। भविष्यवाणी 2. आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु और अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों में गहरी रुचि होगी। आप इन विषयों में महारत हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। 3. अचानक धन लाभ, सडन गेन्स। भविष्यवाणी 3. जीवन के उत्तरार्ध में, विशेषकर 36 वर्ष की आयु के बाद, आपको अचानक
और अप्रत्याशित धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। ये विरासत, बीमा या सट्टेबाजी गहन रिसर्च के बाद से हो सकता है। 4 कठिन शुरुआत, सुखद अंत। जीवन का प्रारंभिक भाग 0 से 36 वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध 36+ वर्ष अत्यंत सुखमय और भाग्यशाली होगा। 5 मृत्यु का पूर्वाभास। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होगी। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं, खासकर किसी की मृत्यु या संकट का पूर्वाभास हो सकता है। 6 पैतृक संपत्ति में विलंब। आपको अपने विरासत या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लंबा कानूनी संघर्ष या अत्यधिक विलंब का सामना करना पड़ेगा। 7 ससुराल पक्ष से दूरी तनाव। आपके और ससुराल पक्ष के संबंधों में तनाव या दूरी बनी रह सकती है। ये संबंध सामान्य रूप से मधुर नहीं रहेंगे। 8 गुप्त रोग या पुरानी बीमारी। आपको गुदा रोग, पाइल्स, हड्डियों या दांतों से जुड़ी कोई पुरानी क्रोनिक बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है। नियमित चेकअप जरूरी है। 9 विवाहेतर संबंध का आकर्षण। विवाहेतर एक्स्ट्रामैरिटल संबंधों के प्रति एक गुप्त आकर्षण रह सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। 10 नौकरी में बदलाव। आप बार बार नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करेंगे। एक जगह टिकना आपको मुश्किल लग सकता है। 11 आर्थिक स्थिरता में विलंब। स्थिर आर्थिक स्थिति देर से, लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ही बन पाएगी। तब तक धन आता जाता रहेगा। 12 साधक या एकांतवासी। आप स्वभाव से अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एकांत प्रिय होंगे। भीड़ से दूर रहकर आप साधना या रिसर्च में लीन रहना पसंद करेंगे। 13 पिता से मतभेद। आपके पिता की सेहत अक्सर खराब रह सकती है, या आपके और आपके पिता के विचारों में गहरे मतभेद हो सकते हैं। 14 यात्राओं का योग। आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं का योग प्रबल रहेगा। 15 बीमा और ऋण का लाभ। आप बीमा, पीएफ या बैंक ऋण जैसे अष्टम भाव से जुड़े संसाधनों से बड़ा लाभ उठा सकते हैं। ये आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। 16 तीव्र मानसिक तनाव। आपको गंभीर चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। 17 धार्मिक कार्यों में संदेह। आप पारंपरिक धार्मिक क्रियाओं पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। आप हर चीज में तर्क और गहराई खोजेंगे। 18 सहकर्मियों से गुप्त शत्रुता। कार्यक्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, जो पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। शनि देव न्याय के देवता है। वो किसी को बेवजह कष्ट नहीं देते, बल्कि कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। अष्टम शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ये उपाय अपनाएं। 1. नियमितता, अनुशासन, डिसिप्लिन को जीवन का आधार बनाएं। समय पर सोना, जागना और काम करना शनि को प्रसन्न करता है। 2. शनि मंत्र। हर शनिवार को ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। 3. सेवा, गरीब और वृद्ध लोगों की सेवा करें। सफाई कर्मचारियों का सम्मान करें और उन्हें दान दें। 4. हनुमान चालीसा। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के कष्ट दूर होते हैं। 5. दान, काला तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल और लोहा शनिवार को दान करें। 6. नशे से दूरी। किसी भी तरह के नशे या मांसाहार से दूर रहें। ये अष्टम शनि को और भी क्रूर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी शनि के अष्टम भाव में उपस्थिति से जुड़ी 15 सच्ची भविष्यवाणियां। याद रखिए, शनि आपको डराने नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई सिखाने आते हैं। अष्टम का शनि आपको एक साधारण इंसान से गहन विचारक, साधक और धीरजवान बनाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें भाव में है, तो आप संघर्ष से नहीं, बल्कि साधना और धैर्य से सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रुकिए, क्या आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है?
क्या आप बार बार प्रयास करते हैं लेकिन सफलता आपके हाथ आते आते फिसल जाती है? क्या आपके जीवन की राह में धर्म, गुरु और लंबी यात्राओं से जुड़ी कोई बड़ी समस्या है? अगर हाँ, तो समझिए, आपके जन्म चक्र में एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति है जो या तो आपको राजा बना सकती है या फिर जीवन भर संघर्ष करवा सकती है। मैं बात कर रहा हूं शनि देव की नवम भाव यानी भाग्य स्थान में उपस्थिति की। ज्योतिष कहता है कि नवम भाव यानी भाग्य का दरवाजा और शनि कर्म के न्यायाधीश, जब ये दोनों मिलते हैं तो कैसा होता है भाग्य का फैसला? आज हम किसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां जो केवल वही अनुभव करता है जिसके नवम भाव में शनि विराजमान होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो एक भी सेकंड स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल पर। नवम भाव को धर्म स्थान, भाग्य स्थान, पिता का स्थान, गुरु का स्थान और लंबी यात्राओं का स्थान कहा जाता है। ये वो भाव है जो तय करता है कि जीवन में आपको कितना एफर्टलेस सक्सेस मिलेगा। लेकिन जब इस भाव में कर्मफल दाता शनि बैठ जाते हैं, तो वे यहां की सभी चीजों को एक शर्त के साथ देते हैं, विलंब और अनुशासन। शनि कहते हैं, भाग्य मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद, गुरु मिलेगा लेकिन तब जब तुम सही समय पर तैयार होगे। इस स्थिति में जीवन के शुरुआती 36 साल एक अग्नि परीक्षा जैसे हो सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए उस भाव की ओर बढ़ते हैं जिसका आपको इंतजार है। ये है शनि के नवम भाव में होने की 15 सच्ची भविष्यवाणियां। अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाइए। ये भविष्यवाणियां अनुभव पर आधारित है। ध्यान से सुने और कमेंट में बताएं कि कितनी आप पर लागू होती है। 1. विलंबित भाग्य का उदय। आपकी असली किस्मत 32 या 36 साल की उम्र के बाद ही जागती है। इससे पहले आपको हर चीज के लिए दोगुना संघर्ष करना पड़ता है। 2. पिता से अलगाव या दूरी। पिता के साथ संबंध या तो बहुत औपचारिक, फॉर्मल होते हैं या फिर किसी कारणवश बचपन में उनसे दूर रहना पड़ सकता है। 3. विदेश या दूर स्थान से लाभ। आपका भाग्योदय आपके जन्म स्थान से दूर किसी अन्य शहर या विदेशी भूमि में जाने पर होता है। विदेश में बसने या लंबी यात्राओं से धन लाभ के योग बनते हैं। 4. कानून और न्याय का क्षेत्र। आप वकील, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी या ऐसी किसी संस्था में सफल होते हैं जहां अनुशासन, नियम और न्याय की जरूरत हो। 5. नैतिकता की कसौटी। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपकी नैतिकता, मॉरलिटी की कड़ी परीक्षा होगी। यदि आप धर्म का साथ देते हैं तो शनि आपको राजयोग जैसा फल देते हैं। 6. उच्च शिक्षा में बाधा। आपकी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पूरी होने में देरी हो सकती है या बीच में ब्रेक लग सकता है, लेकिन अंततः आप गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। 7. गहन दार्शनिक सोच। आप सामान्य लोगों की तरह सतही नहीं सोचते। आपका झुकाव जीवन के गहरे दर्शन, फिलॉसफी की ओर होता है। 8. कड़े गुरु की प्राप्ति। आपका गुरु, मेंटर या अध्यापक बहुत ही अनुशासन प्रिय, सख्त और ज्ञान में गहरा होगा। वो आपको आसानी से ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपसे कर्म करवाएगा। 9. धार्मिक कट्टरता से दूरी। आप अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता को नहीं मानते। आप धर्म को मानवता और सेवा की दृष्टि से देखते हैं, न कि केवल पूजा पाठ की दृष्टि से। 10. तीर्थ यात्रा का योग। आप लंबी और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेजेस करेंगे, लेकिन ये यात्राएं अक्सर अकेले या किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होंगी, न कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। 11. दान और सेवा ही धर्म। आप गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस करने को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। यही आपके भाग्य को जगाने का सीधा उपाय है। 12. विलंब से सफलता की मिठास। आपको सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वो स्थायी होती है। एक बार आप किसी पद पर बैठ जाएं, तो उसे लंबे समय तक नहीं छोड़ते। 13.
सामाजिक जिम्मेदारी। आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता या किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। 14 भाई बहन के संतान से दूरी। आपके छोटे भाई बहन की संतानों से आपके संबंध औपचारिक हो सकते हैं या उनके साथ आपका व्यवहार थोड़ा गंभीर रह सकता है। 15 ईश्वर में अटूट विश्वास। लाख मुश्किलों के बावजूद आपका ईश्वर में विश्वास हमेशा बना रहता है। आप जीवन की हर चुनौती को एक पाठ, लेसन के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवम भाव के शनि से जुड़ी 15 सबसे सच्ची भविष्यवाणियां। अगर ये स्थितियां आप पर लागू होती हैं, तो घबराइए नहीं। शनि कभी किसी को बर्बाद नहीं करते, वे सिर्फ परीक्षा लेते हैं। आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए 3 महाउपाय नोट कर लीजिए। अनुशासन। अपने काम, दिनचर्या और खान-पान में कठोर अनुशासन अपनाएं। शनि को आलस्य, लेथार्जी से सख्त नफरत है। सेवा। हर शनिवार को गरीब, वृद्ध या अपंग लोगों को भोजन कराएं या उनकी किसी तरह मदद करें। खासकर अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। मंत्र। रोज शाम को शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नवम भाव का शनि आपको महान दार्शनिक, महान न्यायाधीश और अंततः एक भाग्यशाली व्यक्ति बनाता है। बस धैर्य रखें और कर्म करते रहें। रुकिए, क्या आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव, दशम भाव में न्याय के देवता शनि देव विराजमान है? दशम भाव यानी आपका कर्म, आपका करियर, आपकी पहचान और पद प्रतिष्ठा। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। शनि का दशम भाव में बैठना एक साधारण योग नहीं, ये एक महायोग है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। लेकिन कड़ी परीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सफलता में हमेशा देरी होती है? क्या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता? आज हम 15 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियों पर बात करेंगे जो 100% सही होती है जब शनि देव कर्म के स्थान पर होते हैं। इन 15 बिंदुओं में से कम 10 आपके जीवन में हूबहू घटित हो रहे होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी आपको बताएगी कि इस योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है और आपको सफलता का अंतिम रहस्य क्या है। तो पेन और डायरी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस महान योग के रहस्यों को उजागर करना। दशम भाव, कर्म स्थान। ये भाव आपके व्यवसाय, नौकरी, सामाजिक रुतबे, प्रसिद्धि, सरकार से संबंध और पिता को दर्शाता है। ये वो रंगमंच है जहां दुनिया आपका प्रदर्शन देखती है। शनि, कर्मफलदाता शनि न्याय, अनुशासन, विलंब, कठोर परिश्रम, जिम्मेदारी और अध्यात्म के कारक है। वे आपको तब तक कुछ नहीं देते जब तक आप उसके लायक साबित नहीं हो जाते। दशम में शनि, इसका सीधा अर्थ है कि आपका करियर, आपका रुतबा और आपकी सफलता केवल और केवल आपके अपने कर्म पर निर्भर करेगी। यहां शनि किसी को शॉर्टकट नहीं देते। अब प्रस्तुत है दशम भाव के शनि की 15 सबसे महत्वपूर्ण और सच्ची भविष्यवाणियां। 1. विलंबित किंतु सुनिश्चित सफलता शनि हमेशा देरी कराते हैं। इस योग वाले व्यक्ति को 35 से 36 वर्ष की आयु के बाद ही करियर में वास्तविक और स्थायी सफलता मिलती है। उससे पहले संघर्ष और बदलाव चलता रहता है। 2. कर्म ही धर्म। आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। आपको अपने भाग्य से नहीं, बल्कि केवल अपनी मेहनत की शक्ति से ऊंचाइयां मिलेंगी। आप कार्यक्षेत्र में एक उदाहरण बनकर उभरेंगे। 3. जनता और राजनीति से जुड़ाव। ये योग व्यक्ति को जनसंपर्क, समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में धीरे धीरे पर अपार सफलता दिलाता है। जनता के बीच आपकी छवि ईमानदार नेता या कठोर प्रशासक की बनती है। 4. उच्च प्रशासनिक पद। यदि कुंडली में सूर्य और मंगल का सहयोग हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र, न्यायिक सेवा, वकील, जज या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्वोच्च प्रशासनिक पद तक पहुंचता है। 5. पिता से मतभेद या दूरी। शुरुआती जीवन में पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता
या पिता के विचारों, करियर या कार्यशैली से गंभीर मतभेद संभव है। कई बार करियर बनाने के लिए पैतृक स्थान से दूर रहना पड़ता है। 6. तकनीक, खनन और लोहा। आप इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, खनन, माइनिंग, तेल, कोयला, चमड़े के काम या मशीनरी से जुड़े उद्योगों में शानदार सफलता पाते हैं। 7. कठिन नैतिक कसौटी। कार्यक्षेत्र में शनि आपको बार बार नैतिक परीक्षा से गुजारेंगे। आपको गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रलोभन मिलेगा, लेकिन अगर आप ईमानदार रहे तो शनि आपको असाधारण ऊंचाई देंगे। 8. वरिष्ठों से शुरुआती संघर्ष। करियर के शुरुआती वर्षों में आपको अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संघर्ष, अनबन या अपमान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आपकी मेहनत उन्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। 9. बार बार करियर परिवर्तन। ये व्यक्ति एक ही काम या एक ही नौकरी में संतुष्ट नहीं होता। जीवन में 3 से 4 बार बड़े और निर्णायक करियर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 10. विदेश या दूर स्थान से लाभ। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर होने के कारण जन्म स्थान से दूर या विदेशी धरती पर जाकर नौकरी या व्यवसाय करने से जबरदस्त लाभ और प्रसिद्धि मिलती है। 11. अकेलापन और जिम्मेदारी। आप अपने परिवार, संस्थान या संगठन में सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। सारा बोझ आपके कंधों पर होगा, जिससे आप कभी कभी अकेलापन या भारीपन महसूस करेंगे। 12. गुप्त शत्रुओं का प्रभाव। करियर में आपके कुछ गुप्त शत्रु हमेशा सक्रिय रहेंगे, जो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि की कृपा से वे कभी सफल नहीं हो पाते। 13. धीमा पर अटूट विकास। आपकी सफलता किसी रॉकेट की तरह तेज नहीं, बल्कि बरगद के पेड़ की तरह धीमी होगी। एक बार जब नींव मजबूत हो जाएगी तो उसे हिला पाना असंभव होगा। 14. सांसारिक सुखों में विलंब। अपने करियर और काम की व्यस्तता के कारण आपके जीवन में वाहन सुख, घर का सुख या प्रेम संबंध में विलंब या कमी देखने को मिल सकती है। 15. आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अंततः शनि का दशम भाव में बैठने का लक्ष्य है आपको आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर प्रेरित करना। आप अपने कर्मों को ही अपनी पूजा मानकर जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी दशम भाव के शनि की 15 सच्ची भविष्यवाणियां। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीवन में इनमें से कितनी बातें सच हुई। घबराइए नहीं, दशम भाव का शनि सबसे शक्तिशाली और शुभ माना जाता है, बशर्ते आप शनि के नियमों का पालन करें। शनि देव को प्रसन्न रखने और इस योग का अधिकतम लाभ पाने के लिए 3 महाउपाय। सेवा भाव। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और गरीब, असहाय या वृद्ध लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। अनुशासन। अपने कार्य को कभी भी टाले नहीं, समय पर और ईमानदारी से काम करें। शनि केवल अनुशासन मांगते हैं। हनुमान चालीसा। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा से शनि देव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का 11वां घर सिर्फ आय, इनकम का नहीं, बल्कि आपके सपनों की हकीकत बनने का द्वार है? और जब इस घर में कर्मफल दाता शनि विराजमान हो जाते हैं, तब जीवन की दिशा कैसे बदल जाती है? क्या ये आपको करोड़पति बनाएगा या संबंधों में अकेला? अगर आप भी अपनी मेहनत का पूरा फल चाहते हैं और जानना चाहते हैं शनि की 11वें घर की 15 सच्ची भविष्यवाणियां, जो आपकी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी को पूरी तरह से खोल देंगी, तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना। आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्लेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में अक्सर लाभ स्थान कहा जाता है। एकादश भाव में शनि। एकादश भाव हमारे लाभ, आय के स्रोत, बड़े भाई बहन, मित्र मंडली और इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। और जब न्याय के देवता शनि यहां आते हैं, तो ये धीमी लेकिन ठोस और स्थायी सफलता का वादा करते हैं। लेकिन शनि देव की शर्तें हमेशा लागू होती हैं। मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी। आज हम 15 ऐसे सत्य उजागर करेंगे
जो आपको बताएंगे कि ये प्लेसमेंट आपको कैसे अरबपति बना सकता है और साथ ही किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। 1. धन लाभ में देरी, पर परिणाम बहुत बड़ा। आपकी आर्थिक सफलता देर से आएगी। आप अपने 30 के दशक के मध्य 35 से 36 वर्ष या उसके बाद ही सही मायनों में बड़े वित्तीय लाभ देखेंगे। शनि आपको एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे और स्थायी रूप से अमीर बनाता है। 2. बड़े नेटवर्क के साथ संबंध। आपके मित्र या सामाजिक मंडल में ऐसे लोग होंगे जो उम्र में आपसे बड़े होंगे या जो समाज में उच्च पद पर होंगे। आपका नेटवर्क भले ही छोटा हो, पर उसमें मौजूद लोग बहुत प्रभावशाली होंगे। 3. सरकारी या बड़ी संस्थाओं से लाभ। आपको सरकारी नौकरी, बड़ी निगमों या किसी बहुत बड़ी सामाजिक संस्था से लाभ या सहयोग मिलने की प्रबल संभावना रहती है। शनि ऐसे ही बड़े और संगठित स्रोतों से आपको आय दिलाते हैं। 4. बड़ा भाई या बहन का जिम्मेदार बोझ। बड़े भाई बहन के साथ आपका संबंध औपचारिक रहेगा। आप या तो उनसे दूर रहेंगे या फिर उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। 5. पहली इच्छा की पूर्ति में विलंब। आपके जीवन की कोई एक बहुत प्यारी और बचपन से पाली गई इच्छा को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये शनि की परीक्षा होती है। जब वो इच्छा पूरी होती है तो उसकी चुशी अतुलनीय होती है। 6. जमीन और मेहनत से जुड़ा धन। आपके लिए अचल संपत्ति, रियल एस्टेट, जमीन, कोयला, लोहा, तेल या श्रम से जुड़े व्यवसायों से लाभ कमाने की अच्छी संभावना है। शनि आपको भौतिक लाभ देते हैं। 7. भीड़ को नेतृत्व देने की क्षमता। आपके पास लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करने या उसका नेतृत्व करने की जबरदस्त क्षमता होती है। आप किसी राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन या बड़े क्लब के प्रमुख बन सकते हैं। 8. मित्र कम लेकिन निष्ठावान। आप बहुत से दोस्त नहीं बनाते। आपके कुछ ही दोस्त होंगे, लेकिन वो आपकी पुरानी दोस्ती होगी जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहेगी। झालतू लोगों को आप अपने जीवन में जगह नहीं देते। 9. आय का एक से अधिक स्रोत। आपका जीविकोपार्जन किसी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। जीवन के मध्य भाग में आप आय के कम से कम 2 या 3 स्थायी स्रोत विकसित कर लेंगे। 10. मानवतावादी और सामाजिक झुकाव। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका ध्यान समाज, सेवा और मानवतावादी कार्यों की ओर अधिक आकर्षित होगा। आप अपनी आय का एक हिस्सा किसी नेक काम में लगाएंगे। ये शनि की सबसे बड़ी मांग है। 11. पैतृक संपत्ति से अनपेक्षित लाभ। आपको अपने से बड़े या बूढ़े लोगों, दादा दादी, पुराने रिश्तेदार की संपत्ति या वसीयत से अनपेक्षित रूप से लाभ मिल सकता है, खासकर आपके 42वें वर्ष के आसपास। 12. स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि। बड़े भाई बहनों या अपनी संतान के स्वास्थ्य पर अचानक या बड़ा खर्च आ सकता है। आपको अपनी आय का एक हिस्सा इस मद के लिए बचा कर रखना चाहिए। 13. विदेशी या दूर के संपर्क से लाभ। आप अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशी संपर्कों, विदेशी व्यापार या अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों के माध्यम से कमाते हैं। 14. जीवन में बार बार पदोन्नति। आप अपने करियर में बार बार उच्च पद पर पदोन्नत होंगे। शनि हर पदोन्नति के साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका वेतन और लाभ ही बढ़ाएगा। 15. सफलता का स्वर्ण काल, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। आपकी सबसे बड़ी और अंतिम सफलता, सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति और सबसे बड़ा सम्मान शनि की दशा या साढ़े साती के अंतिम चरणों में या आपके 40वें वर्ष के बाद ही प्राप्त होता है। 11वें भाव का शनि आपको कर्मयोगी बनाकर ही फल देता है। आपकी विरासत 45 की उम्र के बाद बनती है। देखा आपने, 11वें भाव का शनि आपको महान लाभ तो देता है, पर वो चाहता है कि आप न्याय के रास्ते पर चलें। यदि आप चाहते हैं कि शनि आपको आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल दे, तो इन 3 सरल उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शनि एकादश भाव के लिए 3 सरल उपाय। सेवा ही उपाय है। गरीबों, सफाई कर्मचारियों या
जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करें, उन्हें दान दें। शनिवार के दिन लोहे से बनी किसी वस्तु का दान करना आपके लाभ को बढ़ाता है। पीपल और दीपक। हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये आपके रुके हुए लाभ के द्वार खोलता है। हनुमान चालीसा का पाठ शनि देव के प्रकोप से बचने का सबसे सरल और अचूक उपाय है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो ये थे शनि के एकादश भाव में होने के 15 सबसे बड़े रहस्य, आपकी 15 सच्ची भविष्यवाणियां। याद रखिए, शनि न्याय करते हैं, देर से करते हैं, पर जब करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में बैठा है? अगर हाँ, तो रुकिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी विदेश यात्रा का योग, सबसे बड़ा खर्च और अचानक जेल जाने का खतरा, ये सब इसी एक घर से जुड़ा है? कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव जब कुंडली के 12वें भाव में आते हैं, जिसे व्यय और मोक्ष का भाव कहते हैं, तो जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। ये स्थिति आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से वापस फर्श तक ला सकती है। आज हम जानेंगे शनि के द्वादश भाव में होने वाले 15 ऐसे सच्चे प्रभाव और भविष्यवाणियां जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस गहन ज्योतिषीय यात्रा पर चलें। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय बहुत गहरा है, कुंडली का 12वां भाव। इसे ज्योतिष में अंतिम घर माना जाता है, जो व्यय, खर्च, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, एकांत, अस्पताल, जेल और गुप्त शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में शनि देव जैसा गंभीर कर्म प्रधान ग्रह बैठता है, तो इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होते हैं। शनि यहां आपकी पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आइए अब हम देखते हैं वो 15 सच्ची भविष्यवाणियां जो शनि का 12वां भाव आपके जीवन में लेकर आता है। 1. जन्म स्थान से दूरी। ये लगभग निश्चित है कि आपको अपने जन्म स्थान या पैतृक निवास से दूर जाकर ही सफलता मिलेगी। ये दूरी शनि के अंशों पर निर्भर करेगी। 2. विदेश में वास। यदि शनि शुभ स्थिति, स्वराशि, उच्च राशि या शुभ दृष्टि में है, तो ये आपको विदेश में स्थायी रूप से बसाने का प्रबल योग बनाता है। 3. लंबी और एकांत यात्राएं। आप तीर्थ यात्राओं पर या काम के सिलसिले में ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां आप अकेले होंगे। ये एकांत आपको आत्ममंथन का मौका देगा। 4. खर्च की अधिकता। आपके खर्चे हमेशा आपकी आय से अधिक रहेंगे। सेविंग्स करना एक चुनौती बन जाएगी। आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना ही होगा। 5. गुप्त असामान्य कार्यक्षेत्र। आपका कार्यक्षेत्र सामान्य लोगों से हटकर हो सकता है, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, जेल, जेलर, वकील, एनजीओ, धर्मार्थ संस्थान, विदेश से जुड़ा व्यवसाय या गुप्त जासूसी, स्पाई का काम। 6. झूठ से धनार्जन का खतरा। यदि शनि अशुभ है, तो आपको झूठ, ठगी या अनैतिक तरीकों से धन कमाने की तीव्र इच्छा हो सकती है। इससे बचें, अन्यथा शनि दंड देगा। 7. गुप्त शत्रु। आपके गुप्त शत्रु बहुत अधिक होंगे, जो आपके पीठ पीछे नुकसान करेंगे। कई बार तो ये शत्रु आपके अपने ही लोग होंगे। 8. स्वयं का शत्रु बनना। अशुभ शनि आपको आलसी, लापरवाह या व्यसनी बना सकता है, जिससे आप स्वयं ही अपनी प्रगति के दुश्मन बन जाएंगे। 9. नेत्र या दांत की समस्या। आपको आंखों, नेत्र रोग या दांतों से संबंधित परेशानी जीवन के किसी न किसी चरण में अवश्य होगी। 10. एकांत प्रियता। आप एकांत प्रिय होंगे। भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर अकेले रहना आपको पसंद आएगा। यह आपको दार्शनिक या आत्मचिंतक बनाता है। 11. धार्मिक और दानी स्वभाव। यदि शनि बलवान है, तो आप अत्यंत दानी और धार्मिक स्वभाव के होंगे। आप दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देंगे। 12.
निद्रा में बाधा, आपको नींद से संबंधित समस्याएं, अनिद्रा हो सकती है। देर रात तक जागना या बेचैन नींद आना एक आम बात होगी। 13, अकाल मृत्यु का भय। यदि द्वादशेष, 12वें भाव का स्वामी और शनि दोनों ही अत्यधिक पीड़ित हैं, तो ये अकाल मृत्यु या बड़े जीवन संकट का योग बना सकता है। उपाय आवश्यक। 14, कोटकचहरी और जेल। यदि शनि अशुभ प्रभाव में है तो अचानक कोटकचहरी, मुकदमे या कारावास, जेल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये अक्सर अनैतिक कार्यों के कारण होता है। 15, मोक्ष का मार्ग। ये भाव मोक्ष का है। शनि यहां जीवन के अंतिम चरण में आपको संसार की मोहमाया से विरक्त कर आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है, जिससे आप जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे शनि के द्वादश भाव के 15 सबसे गहरे और सच्चे प्रभाव। याद रखें, शनि देव दंड देते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो कर्मों से भटक जाते हैं। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के 3 अचूक उपाय। सेवा ही मोक्ष है। हर शनिवार को किसी अस्पताल, जेल या वृद्ध आश्रम जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ये 12वें भाव की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कर्म में बदलता है। नियमित दान, गरीबों को जूते, काले वस्त्र, सरसों का तेल या उड़द की दाल का दान करें। नशे से दूरी, शराब और मांसाहार का सेवन पूर्ण रूप से त्याग दें। ये 12वें भाव के अशुभ प्रभाव को तुरंत कम करता है। शनि का 12वां भाव कठिन है, पर यह आपको महान दार्शनिक और ज्ञानी भी बनाता है। अगर आपने ईमानदारी से जीवन जिया, तो शनि आपको विदेश में सफलता और अंत में मोक्ष देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनि देव लिखें और अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों के साथ इसे शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक नए ज्योतिषीय रहस्य के साथ। तब तक अपना और अपने कर्मों का ध्यान रखें। नमस्ते।